महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद राजनीति के गलियारों में एक नाम फिर से चर्चा का विषय बन गया है। वो नाम है संजय जोशी का। ये वही नेता है जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने के साथ संजय जोशी का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस की भूमिका ने भी इस जीत में बड़ा योगदान दिया है और इसी के साथ संजय जोशी के पुनः सक्रिय राजनीति में आने की संभावना भी मजबूत हो गई है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस की जुगलबंदी एक बार फिर से कामयाब रही। देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाना केवल एक राज्य की राजनीति का फैसला नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की गहरी सोच और रणनीति को दर्शाता है। संजय जोशी जो लंबे समय से पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने में जुटे थे, इस जीत के बाद अचानक चर्चाओं में आ गए। पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि संघ ने न केवल उम्मीदवारों के चयन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि पूरे चुनाव अभियान की रणनीति में भी अपनी छाप छोड़ी है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद दिलाने के पीछे आरएसएस का समर्थन स्पष्ट दिखा है और इस दौरान संजय जोशी के संगठनात्मक कौशल ने भी अहम भूमिका निभाई है। संजय जोशी का नाम बीजेपी के सबसे काबिल संगठनकर्ताओं में शुमार है। उनका जन्म 6 अप्रैल 1962 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नागपुर को आरएसएस का गढ़ माना जाता है और यहीं से संजय जोशी ने संघ से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की थी। संजय जोशी 1978 में आरएसएस से जुड़े और उसके प्रचारक बने। 1988 में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगे। वह बीजेपी के उन नेताओं में से थे जिन्होंने पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। खास तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में उनके संगठनात्मक कौशल की वजह से बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया था। गुजरात में 2001 के दौरान नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसी समय संजय जोशी वहां पार्टी के संगठन सचिव थे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आईं, जिसके बाद जोशी को संगठन से दूर कर दिया गया, लेकिन उनके योगदान को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। संजय जोशी हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहकर काम करते हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो बिना किसी पब्लिसिटी के केवल काम में विश्वास रखते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद ये माना जा रहा है कि संजय जोशी को जल्द ही पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संघ और बीजेपी के बीच उनकी समझदारी और तालमेल उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि संजय जोशी को एक बार फिर राष्ट्रीय संगठन के लिए लाया जा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस की जमीनी पकड़ ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस दौरान संघ ने देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में माहौल बनाया और बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत किया। संजय जोशी की संघ के साथ गहरी नज़दीकी का फायदा पार्टी के आने वाले चुनावों को भी मिल सकता है। संजय जोशी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे उनका बड़ा योगदान था। माना जा रहा है कि उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरएसएस के लिए संजय जोशी एक भरोसेमंद नेता हैं। उनकी विचारधारा संघ के करीब है और वह संघ के निर्देशों को प्राथमिकता देते हैं। महाराष्ट्र में संघ की सक्रियता के पीछे संजय जोशी की रणनीति का असर दिखा है। संघ का मानना है कि पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम कर सके। संजय जोशी इन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के भीतर एक बड़ा संदेश है। ये संघ और पार्टी के बीच के तालमेल का प्रतीक है। फडणवीस का आरएसएस से एक गहरा संबंध है। वो एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में संघ से जुड़े रहे हैं
संजय जोशी ने भी इसी विचारधारा पर काम किया है, जिससे दोनों के बीच बेहतर सामंजस्य दिखता है। माना जा रहा है कि संघ अब महाराष्ट्र के जरिए देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और संजय जोशी और देवेंद्र फडणवीस इस मिशन में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि संजय जोशी की संगठनात्मक कौशल पार्टी के लिए एक वरदान है, लेकिन उनकी वापसी से पार्टी के भीतर कुछ सवाल भी खड़े हो सकते हैं। पहला सवाल मोदी और शाह के समीकरण का होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बीजेपी की सबसे ताकतवर जोड़ी मानी जाती है। संजय जोशी की वापसी से इस समीकरण पर असर पड़ सकता है। और दूसरा, पुराने मतभेद भी सवाल के रूप में उभर सकते हैं। गुजरात में मोदी और जोशी के बीच मतभेद जग जाहिर रहे हैं। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेता किस तरह साथ काम करते हैं। संजय जोशी एक बार फिर से बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता बनकर उभर सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत और आरएसएस की भूमिका ने इस संभावना को और मजबूत किया है। संजय जोशी के संगठनात्मक कौशल और उनकी संघ के साथ नजदीकी उन्हें पार्टी के लिए बेहद खास बनाती है। आने वाले समय में ये देखना रोचक होगा कि बीजेपी उन्हें किस भूमिका में शामिल करती है। क्या ये वही राष्ट्रीय संगठन में एक बार फिर से सक्रिय होंगे या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना योगदान देंगे। जो भी हो, संजय जोशी की वापसी भारतीय राजनीति में एक नई दिशा देने के संकेत देती है। उनके अनुभव और रणनीतिक कौशल का फायदा बीजेपी को 2024 और उसके बाद के चुनावों में जरूर मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।